शहर के किनारे पे एक मोहल्ला था। उस मोहल्ले का हर घर किसी फैक्ट्री का गुलाम था और उन गुलामों में सबसे खामोश, सबसे ठहरी हुई शख्सियत थी जमील की। जमील सुबह से शाम तक एक प्रोसेस खाने बनाने वाली फैक्ट्री के फर्नेस में दालें भूनता था। वही दाल जो शहर के अमीर लोगों की मेज़ पे ऑर्गेनिक कहकर बेची जाती थी। उसके हाथ की लकीरें ऐसे लगती थीं जैसे आग ने अपना नक्शा खुद बनाया हो। रात को जब वो घर लौटता तो उसकी बीवी सकीना उसके लिए वही दाल पका के रखती और कहती, तुम्हारे हाथ की हलाल कमाई है, बरकत है इसमें। एक दिन उनके बेटे अदील के होंठ नीले पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, जिस पानी से तुम खाना पका रहे हो वो शायद जहरीला है, उसमें कोई इंडस्ट्रियल केमिकल है। सकीना की आंखों से आंसू बहने लगे। जमील ने ठंडी सांस ली। डॉक्टर साहब, मेरा घर तो उसी फैक्ट्री के बराबर में है जहां मैं रोजाना काम करता हूँ। वहां तो हम साफ और शफाफ माहौल में ऑर्गेनिक अशिया बनाते हैं। ये कहते कहते वो खामोश हो गया। उस पल उसे समझ आया कि हर रोज उसके घर में रोटी और मौत एक ही दस्तरखान पे पेश होते हैं। अगले रोज उसका मन बगावत पे उतर आया। उसने फैक्ट्री के मालिक कादिर साहब को खत लिखा, अगर आपको अपनी रोटी हलाल लगती है तो अपने बच्चों को इसी पानी से गसुल दीजिए जो आपकी फैक्ट्री से निकलता है। जाहिर है उस खत का कोई जवाब नहीं आया। बस अगले हफ्ते उसका नाम फैक्ट्री के रजिस्टर से मिटा दिया गया। चंद दिनों बाद अदील मर गया। उस दिन जमील ने अपने जवान बेटे को दफनाया। 2 महीने बाद शहर में उसी फैक्ट्री का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ऑर्गेनिक एप्पल जूस। बिलबोर्ड पे लिखा था, हर कतरे में बरकत की मिठास है। जमील ने उसी बिलबोर्ड के नीचे अपनी दुनिया बसा ली। लोग गुजरते हुए उसे दान देते और वो चुपचाप उनके चेहरों को देखता। उनके एक हाथ में बरकत वाला ऑर्गेनिक एप्पल जूस होता और दूसरे हाथ में जहर का पैमाना। कुछ दिन बाद एक शाम उसने उसी नाली के पानी से रोटी बनाई और अपनी बीवी के सामने रखी। सकीना रोटी को देखती रही। ये आपने रोटी क्यों बनाई है? उसने तजस्सुस से पूछा। जमील बोला, ये वही रोटी है सकीना जिसे खा के हमारा अदील हमसे दूर चला गया है। सकीना ने वो रोटी उठा के कूड़े में डाल दी और जमील को बहुत तसल्ली दी कि वो सब्र करे। लेकिन वो बूढ़ा बाप पूरी रात इस सोच में रहा कि मैंने जिंदगी भर अपनी औलाद को रिस्क हलाल खिलाया है। मुझे क्या मालूम था कि जो रिस्क मैं उसके सामने रख रहा हूँ वही उसका कातिल बन जाएगा। अगली सुबह उसका जिस्म उसी नाली के पास मिला। सकीना ने देखा वहाँ रोटी के कुछ टुकड़े भी पड़े थे और उसकी बगल में एक पन्ने पे लिखा था, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे बाजू में बहुत दर्द है। मेरे जवान बेटी की मैयत बहुत भारी थी। मैं अब और नहीं सह सकता। शहर ने उसकी मौत को खबर नहीं बनाया क्योंकि शहर को जहर से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक रोटी मिलती रहे।